जो बच्चे ध्यान देकर नहीं पढ़ पाते, पढ़ने के समय ध्यान इधर उधर चला जाता है, पढ़ने में मन एकाग्र नहीं होता है, तो पुस्तक को लिए दिन भर बैठे रहते हैं, एक भी बात याद नहीं रहती है। तो बहुत ध्यान देकर बच्चे को पढ़ना होता है। मेरे से बहुत बच्चे ध्यान साधना की विधि सीखते हैं, क्लास में टॉप करते हैं, कॉलेज में टॉप करते हैं, यूनिवर्सिटी में टॉप करते हैं, बहुत बड़े बड़े पद पर चले जाते हैं। खेतों में काम करने वाले ध्यान देकर काम नहीं करेंगे तो खेती का काम ढंग से नहीं होगा। दुकानदार लोग दुकान पर एकाग्रता पूर्वक नहीं रहेंगे तो किसी से कम पैसे ले लेंगे, किसी को ज्यादा पैसे दे देंगे। दुकानदारी ठीक से नहीं हो पाएगी। तो मेरे कहने का अभिप्राय, ध्यान साधना मन को एकाग्र करने का सबसे सुंदर संसाधन है। इससे मन एकाग्र होता है और एकाग्र मन से जो भी काम होता है वह सफल होता है, अच्छी तरह से होता है। जिस ध्यान साधना में ईश्वर परमात्मा को साक्षात्कार करा देने का सामर्थ्य होता है, उस ध्यान साधना को कोई सांसारिक व्यक्ति करे तो सांसारिकता की पराकाष्ठा पर वह पहुंच जाएगा। भौतिक क्षेत्र में भी उन्नति करेगा और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उसका उत्थान होगा। इसीलिए यह विषय सब किसी के लिए परम आवश्यक है। और जिसका हम ध्यान करेंगे उनके अंदर जो गुण होगा धीरे धीरे हमारे में आने लग जाएगा। किसी राक्षस का चित्र देखकर उस चित्र का आप चिंतन करें, आपका स्वभाव राक्षसी बन जाएगा। किसी जानवर के चित्र का आप अधिक से अधिक चिंतन करें, आपकी पाशविक वृत्ति हो जाएगी। किसी चोर उचक्के का आप चिंतन करें, उसमें आप ध्यान लगाएं, आपकी भी वैसी ही वृत्ति बनने लग जाएगी। जैसे व्यक्ति का चिंतन किया जाता है, उस व्यक्ति के अंदर जो गुण होता है चिंतन करने वाले में आने लग जाता है। इसीलिए ध्यान किसी साधारण आदमी का नहीं किया जाता है। ध्यान के लिए ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, देवी देवता हैं, संत सद्गुरु हैं, इन सब का ध्यान किया जाता है। श्रेष्ठ लोगों का ध्यान किया जाता है। उनमें ध्यान लगाने से, उनका चिंतन करने से, चिंतन करने वाले के अंदर श्रेष्ठता, वरीयता, ये सब महत्तम गुण आने लग जाते हैं। तो सबसे बड़ा यदि संसार में बनना हो
सबसे श्रेष्ठ पुरुष यदि संसार में बनना हो, सबसे अधिक गुणवान यदि संसार में बनना हो, सबसे अधिक धनवान यदि संसार में बनना हो, सबसे बढ़कर यदि संसार में बनना हो, जो सबसे बड़े हैं, जो सबसे श्रेष्ठ हैं, जो सबसे महान हैं, उनका ध्यान करें, उनका चिंतन करें, उनमें अपने मन को लगाएं। उनके उदात्त गुण आप में आने लग जाएंगे और धीरे धीरे आप महान बन जाएंगे।